हेलो स्टूडेंट्स, तो एएलपी के एग्जाम में पूरी तरीके से कंटेंट को फंसाने के बाद, एएलपी एग्जाम में धूम मचाने के बाद एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने 20 डेज के इस महासंग्राम में। इससे पहले मैं आप लोगों को यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह कोई नया कोर्स नहीं है। हम लोग एएलपी एग्जाम से 45 डेज पहले हमने एक महासंग्राम शुरू किया था जिसमें हम पूरी तरीके से सिलेबस को निपटा चुके हैं। जब बच्चों ने देखा कि इनके कंटेंट से इनकी एनसीईआरटी की मार्किंग से क्वेश्चंस आए हैं, डिट्टो क्वेश्चंस उठ के आए हैं, और जब बच्चों को पता चला कि इनकी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस उठ के आए हैं जो इन्होंने मार्क करके दी थी, तब आप लोगों ने, बहुत सारे नए लड़कों ने इसको ज्वाइन किया कि चलो कम से कम इनकी करंट अफेयर्स और इनकी मार्किंग पीडीएफ एनसीईआरटी की और टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमने कोई नया बैच लॉन्च नहीं किया है। हम तो ये भी नहीं कराने वाले थे क्योंकि हम लोग आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। तो ये एक हमारी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट समझिए कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका इस टाइम पे रिवीजन करा रहा हूं, जहां टीचर्स ने पूरी तरीके से सीबीटी 2 के कोर्स लॉन्च कर दिए हैं और टेक्नीशियन वालों का अधर में साथ छोड़ दिया है। अभी इनके पास 20 दिन बचे हैं, उधर वो बाकी चीजों में लग गए हैं, दुनिया भर की कोर्सेज बिकना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहां पे मैं अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, देखिए आप लोगों का पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट है। कुछ लड़के नए जुड़े हैं, कायदे में तो वो जुड़े हैं एनसीईआरटी की मार्किंग का, करंट अफेयर्स की मार्किंग का और टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठाने के लिए। लेकिन एक रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि अगर हमारा पुराना बच्चा भी है और मैं उसे टारगेट दे दूंगा, सेम टारगेट है, कोई नया टारगेट नहीं है, वही चीज मैं दूंगा, तो उसके बेस पे जो नए लड़के हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा, उस चीज को वो कर लेंगे, कम से कम उतना तो कर लेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं वो उस चीज को रिवाइज कर लेंगे साथ साथ। टारगेट्स वो के वही है सब चीजें। तो ये हमारा है गाइज, कोई नई चीज नहीं है, और ना ही मैंने अपने पुराने बच्चे से किसी से ये कहा है कि आप दोबारा से परचेज करो। उसी में मैं ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से प्रोवाइड करवा रहा हूं, और एक प्रॉपर मैनर में सारी की सारी एनसीईआरटी की मार्किंग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। इस वीडियो के लास्ट में बता भी दूंगा, एक वीडियो मैंने आप लोगों को दे भी दी है। अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट मैंने दिया हुआ है, वहां से आप लोग उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम चलते हैं, मैं ये बताऊंगा इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हैं, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से भी कुछ चैप्टर्स हट गए हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल, वो पहले से ही हटे हुए हैं, आज के नहीं है, वो 1 साल पहले ही हटे हुए हैं। तो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये है हमारा टारगेट डे 1 और 2। आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, कुछ लोगों का एग्जाम 19 को हो जाएगा, कुछ का 29 को भी होगा, तो आपको 10 दिन भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। वो तो आप लोगों के लक पे डिपेंड करता है, और हो सकता है कि कुछ भी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो गाइज, ये हम 2 टारगेट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखिए, टोटल 12 टारगेट हैं, आपको सिर्फ 12 टारगेट कवर करने हैं। अगर आप उन 12 टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 90 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट एज इट इज इन टारगेट से आने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा एएलपी सीबीटी 1 भी इन्हीं टारगेट से फंसा है। तो पूरा का पूरा पेपर जो है आप लोगों का इसी से फंसेगा, बस आप लोगों को कितना करना है। अब देखिए, किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो उसके तो मजे हैं, लेकिन अगर किसी ने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो उसको, आदमी को दिक्कत होगी। अब गाइज, करना क्या है, देखिए, जैसे कि अभी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे पेरिस ओलंपिक से, राज्यों के राजधानी, राज्यपाल मुख्यालय, यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले होंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑलरेडी इसी के अंदर आ जाएंगी, इसी बुक के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स पे तो ज्यादा ध्यान मत दीजिए। सबसे पहला काम है, सिर्फ 10 नंबर की करंट अफेयर्स है। अगर टोटल 100 मार्क्स है तो उसमें 10 नंबर की करंट अफेयर्स है, और आप कितना भी पढ़ोगे ना बेटा, तब भी वहां से फंसने के चांसेस नहीं है। इसलिए इस चीज को पूरी तरीके से कट करते हैं, इस चीज के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं इस बुक में आप लोगों को बता दूंगा, आप उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, वो भी मार्क करके क्या इंपोर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसलिए आप इस टारगेट के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा, और इसका मैं कंटेंट भी आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ ये वाली जो मार्किंग चीज है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास 18-20 दिन है, जैसे ही फ्री टाइम हुआ करे तो कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि अभी ओलंपिक पढ़ लिया, अब नोबेल प्राइज पढ़ लिया, समझ रहे हो, कुछ अवार्ड पढ़ लिए, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पढ़ लिए, यही आपके एग्जाम में देखे गए थे। तो मैक्सिमम वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ोगे तब भी फंसने के चांसेस नहीं है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं हम लोग आपके साइंस के सिलेबस पे। तो साइंस में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आप लोगों को पता है फिजिक्स ही होती है, तो पहले नंबर पे हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स को, और मेरे हिसाब से आप लोग ज्यादा किसी भी चक्कर में ना पड़े, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही हमने पहले से कवर कराई है और एनसीईआरटी ही इस बार कवर करा रहे हैं। तो जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे और इनके जो टेस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं उन टेस्टों को लगाते चलेंगे। डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन उठ उठ के वहां से आए हैं, आप लोग जाके देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आपने एएलपी का एग्जाम दिया है तो डायरेक्ट उठ उठ के क्वेश्चंस आए हैं। तो गाइज आज हम जो कवर करने वाले हैं इनके लेक्चर्स में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, इनकी मार्किंग में प्रोवाइड करवा चुका हूं आपके टेलीग्राम ग्रुप में। अब फिर से जब टारगेट दूंगा तो उसके साथ भी कवर कराऊंगा कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। तो हमें सबसे पहले नंबर पे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 कवर करना है, मोशन वाला चैप्टर। ये मेरा खुद का लेक्चर भी है और बाकी भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। देखिए मेरा एकमात्र एम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास से ही सारे चैप्टर कवर करिए, जहां से आपका मन करता है वहां से आप ये चैप्टर कवर कर सकते हैं। मैं नोट्स, देखिए इस टाइम पे टाइम नहीं है इसलिए मैंने अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया, उनका आप प्रिंट निकलवा लीजिए। अब आपको मार्किंग करने का भी टाइम नहीं है तो आप मार्किंग जो मैंने एनसीईआरटी की दी है उसका आप प्रिंट निकलवा लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस फंसेंगे डायरेक्ट। ठीक है गाइज, तो क्लास 9th की जो चैप्टर है एनसीईआरटी का 8 चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर, इसको हम सबसे पहले, अगर आप नए हैं तो देखिए 1 से 1.5 घंटे का समय आपको लेक्चर देखने के लिए देना चाहिए और फिर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उतना ही करिए आप लोग। क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे भैया बाहर से भी तो आ सकता है, उसका लेवल हार्ड हो सकता है। अच्छा ये बताओ, हो तो सब कुछ सकता है लेकिन क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने पहले कर ली? पहले नंबर पे तो सिलेबस में यही लिख के दिया है कि पहले इसे तो कर लो। आपका ये हुआ नहीं, आप बाकी की चीजें करोगे तो बताओ मजा आएगा? तो सबसे पहले नंबर पे आप इस चीज को कवर कर लीजिए। क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 मोशन कवर करना है और मैं इसका लेक्चर भी दूंगा, इसकी पीडीएफ भी दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में एक बायोलॉजी का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब है सेल, और मैंने इतनी अच्छे से मार्किंग करके दी हुई है आप लोगों को इस चैप्टर की कि अगर आप लोग देखेंगे, और इसका मैंने टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया हुआ है इतने बेहतरीन तरीके से। क्या है ये? क्लास 10th की है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखिए एक एक चीज मैंने इतने अच्छे से मार्क करके दी हुई है इसमें, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहीं से डिट्टो क्वेश्चन उठ उठ के आएंगे जो मैं आप लोगों को मार्किंग दूंगा, यहीं से जो मैंने मार्क कर रखा है ना, एक एक चीज यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, और एएलपी में भी यहीं से देखने को मिले हैं। तो ये एक लेक्चर आपको देखना होगा और बाकी फिर आप अपने लेक्चर देखने की फिर नीड नहीं है, लेक्चर सिर्फ इसलिए देखना है कि कुछ चीजें समझ आ जाए। और इसका टेस्ट भी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, उस टेस्ट को लगाइएगा, बाकी आपका काम हो गया। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये कवर करना है। इसके अलावा ये जो है ना पोषक पदार्थ, विटामिन, ये हम लोगों ने पहले तो कवर कराया ही है क्योंकि हमारे पास टाइम था। अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत कवर करिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में ही कवर हो जाएंगी। इस टाइम पे देखिए ये भी देखना जरूरी है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे करनी है। करने को तो सब कुछ कर लो लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो जो पुराने बच्चे हैं वो तो इस पूरे को रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से और टेस्ट लगाएंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको लिमिट सेट करने की जरूरत है, तो वो इतना ही करेंगे। बात कर लेते हैं, मैं कंटेंट सबका प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके नोट्स वोट सब प्रोवाइड करा दूंगा, आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा और कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मैथ्स की, तो नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है, देखिए अब नंबर सिस्टम तो 10-10 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं टीचर्स ने, 20-20 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो अब आप लोगों के पास टाइम तो होगा नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कंटेंट तो पूरी तरीके से दूंगा, आप लेक्चर वहां से कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल राय यह है कि आप ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, आप आरएस अग्रवाल का मैथ उठाएं, किसका? आरएस अग्रवाल का मैथ्स उठाएं और उसके सिर्फ एग्जांपल्स जरूर से जरूर कर लें। आप कुछ करें या ना करें लेकिन आरएस अग्रवाल बुक के एग्जांपल्स जरूर कर लें। बाकी मैंने अपने नोट्स में भी वो क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, और मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बहुत अच्छे से दे भी रखे हैं। आप उन एग्जांपल्स को कर लीजिए, उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। 20-30 एग्जांपल्स होंगे, वो 1 से 1.5 घंटे में बड़े आराम से कर सकते हो, आप उतना कर लीजिए। इस टाइम पे इतने से ही काम हो जाएगा, और बाकी जो इसका टेस्ट पड़ा हुआ है नंबर सिस्टम का वो लगा लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर 2018 वाले जरूर से जरूर देख लें, एएलपी में जो क्वेश्चंस आए हैं या ग्रुप डी में जो आए हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न जो है मैक्सिमम 2018 जैसा ही था। 2022 जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2018 जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। टेक्नीशियन का एग्जाम है, थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट रहेगा, ये बात समझ लीजिएगा। मैं पहले ही दिन बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये एएलपी का सीबीटी 1 था, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने थे, समझ रहे हो? 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिनट के हिसाब से, वहां पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो टाइम ड्यूरेशन ठीक ठाक है। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस का लेवल, स्पेशली साइंस का लेवल डिफिकल्ट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना।
कुछ क्वेश्चंस का, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, एएलपी जैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको डायग्राम से भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के जैसे ग्रुप डी 2022 में मिले थे, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आप इस चीज को कवर करिएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज करेंगे हम लोग और कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। इनके लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो इस चीज को हमें कवर करना है। तो ये हुई पहली चीज। अब आपको 3 दिन में कम से कम 2 टारगेट्स निपटाने होंगे। 3 दिन के अंदर 2 टारगेट्स। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर 2 टारगेट्स जब निपटाओगे तब जाके टेक्नीशियन एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा। अब देखिए, आप रिवीजन भी कर, देखिए कुछ बच्चे हैं जैसे आप मान लेते हैं मैं पूरी तरीके से आपको छोड़ देता है ऐसे ही कि मत करो, चलो छोड़ो, अपने आप कर लो, तब आप रिवीजन भी सही से नहीं कर पाते। अब कम से कम इसके बहाने आप रिवीजन कर पाओगे। नहीं तो मुझे क्यों टेंशन लेनी पड़ी है, मैं तो ऑलरेडी ये करवा चुका हूं, बताओ मैं क्यों लूं तुम्हारी टेंशन फालतू में? कोई मुझे कुछ मिल रहा है क्या आपकी टेंशन लेने से? लेकिन मैं करवा रहा हूं कि कम से कम आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल जाए। अच्छा देखिए, आप लोगों के एएलपी के एग्जाम में सारी की सारी चीजें फंसी। यहां से देखा होगा आपने कौन क्या कहा, इसका मतलब वही लेटेस्ट नियुक्तियां इस टाइम पे, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की फंसी इस बार भी। आप लोगों ने देखा होगा पेपर में, यहां तक कि इंपोर्टेंट डेट्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इंपोर्टेंट डेट से भी। इस पोर्शन को मैं पूरी तरीके से कट करता हूं, आप इस पे मत जाइएगा कि ये सारा का सारा करना है। आप लोग पर टारगेट इस बुक से, पर टारगेट, बस आप करंट अफेयर्स के टारगेट को आप देखिए ही मत, यहां टारगेट मत देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इस बुक से पर टारगेट आप कम से कम 5-6 निपटा लीजिए, 6 पेजेस निपटा लीजिए। जो मार्क करा हुआ है मैंने सिर्फ वो पढ़ लीजिए, इंपोर्टेंट जो मैंने मार्क करके दिया हुआ है ना, सिर्फ वो पढ़ लीजिए, बाकी आप कुछ मत पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है। तो सिर्फ मार्किंग करंट अफेयर्स पढ़नी है, बाकी आप ये सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तब पढ़ा जाता है जब हमारे पास टाइम होता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए यहां पे भी लिखा मैंने, पहले टारगेट में लिखा था 1 to 6 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के पेजेस, पहले टारगेट में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाई देता हूं, लो देख लो, पहले टारगेट में लिखा हुआ है 5 इंपोर्टेंट पेजेस ऑफ करंट अफेयर्स। 1 to 5 हो गए पहले टारगेट में। दूसरे टारगेट में मैंने लिखा हुआ है 6 to 10 इंपोर्टेंट पेजेस ऑफ करंट अफेयर्स। अब आप कहोगे भैया इतना सब कुछ, तो देखिए प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनको पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर बताऊंगा कि देखो ये जो फर्स्ट पेज है इस पे ये चीज दी हुई है, तो इसमें ये पढ़ लो इंपोर्टेंट। अब मान लो अर्जुन अवार्ड है, आप सारे याद करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे सारे क्वेश्चन आते ही नहीं, वहां से सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कितने लोगों को अवार्ड मिला। तो इतने सारे नाम जो याद करने की कोशिश कर रहा था एक बच्चा, उसे कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, सिर्फ याद करना पड़ा अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला, 26 लोगों को। और ये एएलपी में आया है, चाहे 25 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हो, सेकंड शिफ्ट में, जिसमें भी आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो छोटी छोटी चीजें करिए, तभी आप लोगों का बेड़ा पार होगा। अगर इस टाइम पे आप बाकी लोगों की तरह एक अलजबरा के 50-50 लेक्चर्स करने की कोशिश करेंगे तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। और लोग ये कहते हैं कि आप इस बुक को कर जाइए, इसमें से 17 क्वेश्चंस लड़ जाएगा। अरे इसमें से क्यों 17 क्वेश्चन, जब 20 में से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी से लड़ रहे हैं। एनसीईआरटी से 40 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, जो 40 क्वेश्चंस है ना, 38 प्लस क्वेश्चंस आपके, मैं तो कह रहा हूं 40 में से 40 क्वेश्चंस आपके, जो मैं एनसीईआरटी की मार्किंग दूंगा वहां से देखने को मिलेंगे आप लोगों को। मैंने पूरी तरीके से सिलेबस को देख लिया है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोई लफड़ा नहीं है, सारा का सारा सिलेबस सेम टू सेम दिया हुआ है जो एएलपी में दिया हुआ है। इसलिए आप लोगों का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो साइंस में इस बार हम लोग कवर करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, 1 से 1.5 घंटे का चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 40 नंबर आप कवर करने जा रहे हो तो इतना तो टाइम देना बनता ही है आप लोगों को कि 1 से 1.5 घंटा लेक्चर देखने के लिए दे दो और बाकी फिर एनसीईआरटी पढ़ लो। बहुत आसानी से आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, साथ में मोशन चैप्टर के एग्जांपल्स और पीवाईक्यू वो अपनी एप्लीकेशन पर पड़े हुए हैं, उनको आप टेस्ट को लगा लीजिएगा। ये पाचन तंत्र ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो जाएंगे। एनसीईआरटी कवर करोगे तो एनसीईआरटी में हो जाएंगे। ये तो मैं एक्स्ट्रा करवाता था जिससे कि बच्चे को और ज्यादा क्वेश्चंस फंस जाएं, इसलिए आप लोगों को इस बार करने की आवश्यकता नहीं है। करना चाहोगे तो मैं कंटेंट दे दूंगा, ये आपके टारगेट में है। और एक 9th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसी को हम कवर कर रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आधा चैप्टर किया था, आधा उसमें किया, आधा इसमें किया। तो इस बार साइंस के हमें 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, एक बायो का और 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स के। तो इन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, एचसीएफ और एलसीएम, ये कंप्लीट करना है। तो 2 चैप्टर्स हैं, 20 क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम के और 20 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम के, 40 क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं करना है। देखिए
आप लोगों के पास ना यही चीजें को सोच समझ होनी चाहिए। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे ना इस टाइम पे, तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा था ना, उनसे एग्जाम में कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, सीटीआर फॉर्मूला यूज करो, कॉन्सेप्ट टेस्ट रिवीजन, कॉन्सेप्ट टेस्ट रिवीजन। रिवीजन का मतलब पहला टारगेट जो कंप्लीट किया आपने, जिसमें 1 और 2 कंप्लीट किए, नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करने से पहले इन टारगेट में जो चीजें कंप्लीट किए उनको रिवाइज करिए। यहीं से सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, देख लीजिएगा। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हुए भी नहीं कर पाते बच्चे। कितने लोगों ने इस बार सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस किए बताओ, टॉपर्स ने भी। और जो टेस्ट लगवा रहे हैं फालतू के, उन टेस्ट से क्वेश्चंस आए ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ इतने टेस्ट लगवाने का फालतू के। रीजनिंग में हम लोग नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग के कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे, साथ में एनालॉजी और सिमिलैरिटी, इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ये इस बार टीसीएस का एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, इस तरीके से कुछ कि x36 यहां पे तो बाई यहां पे कुछ लिख देगा वो, मान लेते हैं लिख दिया x21, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो यहां तो तुम्हें इजीली पता चल रही है कि x 6 का स्क्वायर है तो x की वैल्यू 6 हो गई, लेकिन वहां पे क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ये एनालॉजी और सिमिलैरिटी में आते हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज ये बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, इनके सारे के सारे नोट्स दूंगा, जो कंप्लीट इंपोर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करिएगा। गाइस देखिए, टेक्नीशियन में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इसमें सबसे ज्यादा जो आसान है मार्क्स खींचना, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे ज्यादा आसान जो है वो यही दो चीजें हैं। यहां से जो मार्क्स खींचे जा सकते हैं ना, वो बहुत आसान है। ये 40 नंबर का सिलेबस बड़ी आसानी से कवर कर सकते हो, और इस 40 में से कोई भी बच्चा बड़े आराम से 32-35 नंबर ला सकता है। 32-35 कोई भी। जिन बच्चों ने हमारे साथ पढ़ाई की है वो 20 में से 20 अटेम्प्ट करके आए। मैं कह रहा हूं एक आध क्वेश्चन गलत भी हो गया तब भी बहुत बड़ी बात है, 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो भी बहुत बड़ी बात है। लोग तो 12-13 अटेम्प्ट कर पाए हैं 20 में से, जिन लोगों ने फालतू का चीजें पढ़ी थी। तो आप लोगों को टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करिए। सेम रीजनिंग है, बहुत आसान है। अगर आप 18 दिन में भी जो चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उन चीजों को कवर कर लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। मेरे बच्चों, जो पुराने बच्चे हैं उनको सब कुछ रिवीजन करना है अच्छे से। आप लोग करंट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन एक चीज से भी रुक सकता है, इसलिए आपके लिए स्पेशल एडवाइस। देखिए, जो नया बच्चा है ना, वो ऐसा है कि नए बच्चे तो ऐसे हैं, देखिए जैसे किसी को कैंसर हो गया, अब उसको कैंसर हो गया, अब डॉक्टर के पास लेके गए, उस डॉक्टर ने भी मना कर दिया, उस डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप अब वो मान लीजिए एक डॉक्टर के पास गए जिसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया कि चलो डूबते को तो तिनका का सहारा है, कोशिश करके देख लेते हैं। तो वही हाल हमारा है। अब आप देखिए, आप लोग सब ये कह रहे हैं कि 20 दिन में क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। अगर हम आपका हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं उस डॉक्टर की तरह, अगर हम आपका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमें ही गालियां दे रहे हो। अरे बाकी सबने तो मना कर दिया ना कि कुछ नहीं हो सकता, तो हम भी मना कर दें, आपको उसी हाल पे छोड़ दें तो अच्छे रहोगे। अरे आपको लेके चलने की कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम हम, क्या पता बेड़ा पार हो ही जाए। अगर आप मेहनत करोगे तो क्या पता भगवान आपको और साथ दे दे, आपके क्वेश्चंस फंस जाएं जो आपने पढ़े हैं, तो आपका काम भी हो जाए। तो साथ छोड़ना ज्यादा आसान है, जैसे लोग बाकी लोगों ने छोड़ दिया। मैं भी कह देता हूं 20 दिन में कुछ नहीं हो सकता, और हो भी नहीं सकता रियल में। लेकिन भाई साहब, लास्ट टाइम पे जिसने पहले से मेहनत की हुई है, आप लोगों की वो मेहनत भी सफल हो सकती है 20 डेज के अंदर। आप क्या पता पहले से 50 नंबर का स्कोर कर रहे हो, 60 नंबर का स्कोर कर रहे हो, और आप हमारे साथ रिवीजन करें और बेहतरीन तरीके से अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर लें। एनसीईआरटी की जो मैंने मार्किंग दी उसका फायदा उठा लें, एनसीईआरटी के जो मैंने टेस्ट दिए उसका फायदा उठा लें, तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा ना, मिलेगा। तो गाइज इसी तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है, इस चीज को इग्नोर करिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इस चीज की, और इन 3-4 सब्जेक्टों पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। टाइम, सारा खेल टाइमिंग का ही तो है। देखिए, माइंड पे प्रेशर पड़ रहा होगा कि कहां से करेंगे। जब मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं नंबर सिस्टम से, तो 20 क्वेश्चन तो आप 1 घंटे में कर लोगे। 20 क्वेश्चन ही पूरे एचसीएफ एलसीएम में नहीं है, आप उन 20 क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका काम हो गया, बस इतना कर लिया। फिर इसके बाद 2 चैप्टर्स मैंने साइंस में आप लोगों को बताए, 1 चैप्टर मैंने बायो में बताया, 3 चैप्टर्स ये कवर कर लीजिए, 2-2 घंटे भी दे दिए तीनों चैप्टर्स को, तब भी काम हो जाएगा। इसी तरीके से रीजनिंग में 3 चैप्टर्स है, 1-1 घंटे के चैप्टर्स है, उतना करना है। और 3 दिन का समय है, 2 दिन का समय है, 2-3 दिन के अंदर इनको निपटाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो पुराने बच्चे हैं इस चीज का रिवीजन करिए। गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब तो और चैप्टर कम हो गए हैं, पहले तो चैप्टर्स ज्यादा भी थे। देखिए, कट ऑफ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये सारी कट ऑफ मैं डिस्कस करूंगा अभी आराम से। कोई इतनी कट ऑफ नहीं गई है, ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, 100 में से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इसी पेपर में हम लोगों के 86 मार्क्स आ रखे हैं। कितने? 86। सीबीटी 2 की तो कट ऑफ है ना, ये सीबीटी 2 की तो है। तो हमारे जब 86 नंबर आ सकते हैं, तो क्या तुम 70-72 नंबर नहीं ला सकते? बड़ी ही आसानी से ला सकते हो, हमें तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। और ये कट ऑफ आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। 59 भी कट ऑफ गई है, 47 भी गई है, 62 भी गई है, और वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जब आपके सामने खड़ा हुआ बंदा
ला सकता है तो क्या आप नहीं ला सकते? आप लोग मेहनत करिए, निश्चित तौर से उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और देखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हम लोग अगर ये सोच लेते, देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, डीआरडीओ में सिर्फ 140 वैकेंसी थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, और उस वैकेंसी में 140 वैकेंसी थी हमारे टाइम में मैकेनिकल में। मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था, तो साइंस का सिलेबस था, जीके का सिलेबस था, ये सारी की सारी चीजें सेम थी, सिर्फ इंग्लिश एक्स्ट्रा थी। मैं इंग्लिश ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, कभी मैंने पढ़ी भी नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने मेहनत की कि चलो थोड़ा दिन कर लेते हैं। सिर्फ एक हफ्ता मैंने इंग्लिश पढ़ी, सिर्फ एक हफ्ता, और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैंने बहुत ही आसानी से, सिर्फ 1400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 10 गुना उन 1400 बच्चों में भी सिलेक्शन लेके दिखाया। तो आप लोग तो 14,000 वैकेंसीज हैं यार, कैसे सिलेक्शन नहीं हो सकता? मेहनत तो करो। और हमारे साथ तो ये फैक्टर था कि हमें इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, हम तो सोच रहे थे कि वहां साउथ के बच्चे भरेंगे, उनकी इंग्लिश तो आसान हो जाएगी। अरे जब तुम करोगे तो तुम्हारा भी फंसेगा। मेहनत तो करना सीखो यार। और मैं अपने डीआरडीओ का भी रिजल्ट दिखा दूंगा आप लोगों को। आपको विश्वास ना हो तो मैं डीआरडीओ का रिजल्ट दिखा दूंगा। मैं इंग्लिश में भी इतने अच्छे मार्क्स लेके आ गया और जीके में भी अच्छे मार्क्स आ गए। जब मेहनत करोगे तभी तो। एक कंसिस्टेंसी के साथ एक तरफ होकर पढ़ना शुरू करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फालतू के चक्कर में मत पड़िए। दुनिया क्या कहती है वो तो मुझे पता है, गाली देने वाले देंगे। सबसे अच्छा तो तरीका यही था कि मैं भी आप लोगों को साथ बीच छोड़ देता हूं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये चीज सही कर रहा हूं, या मैं भी आप लोगों की तरह हो जाऊं, बाकी टीचर्स की तरह, और अब आप लोगों का साथ खत्म करते हैं, बाकी चीजें हम लोग भी स्टार्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, इस टारगेट को निपटाइए। कोशिश करिए कि 2 दिन के अंदर ही ये चीजें खत्म हो जाएं, आज और कल के अंदर। परसों को दूसरी चीज दे देंगे। फिर देखिए, आप जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेपर से बाहर निकल के कहना कि भैया भले ही 20 दिन मिले थे, लेकिन पूरी जी जान लगा के हमने मेहनत की। और ये भी मैं बता दूं, आप लोग लेट हैं, ये गलती आपकी है, आप मुझ पे मत थोपिए बेटा। अगर यही बैच 3 महीने, इससे पिछला जो क्रैश कोर्स था वो 4-5 महीने चला, 5 महीने, यही कोर्स 5 महीने में कंप्लीट हुआ तो बहुत आसानी से हुआ। फिर अभी 45 दिन में कंप्लीट हुआ, तब भी बहुत अच्छे से हुआ। अब ये 20 दिन में हो रहा है, तो आप समझिए ना, जैसा टाइम मिलता है उतना ज्यादा मजा आता है। तो अब हम अभी हार मत मानिएगा, जितना पेपर दे लो, फिर ग्रुप डी के लिए जी जान लगा के जुटेंगे। और अभी मैं बता रहा हूं, ये जो पूरा कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्नीशियन एग्जाम तक वैलिड है। इसके बाद इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी गलती है कि आप लोग लेट ज्वाइन हुए हो। ये कोई नया बैच एनरोल नहीं हुआ है, ना ही ये नया बैच लॉन्च हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, कट ऑफ कोई इतनी ज्यादा नहीं गई है, इन सारी कट ऑफ पे मैं चर्चा भी करूंगा। बहुत कम भी कट ऑफ रही हैं, और इन चीजों में आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।